गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास में नरेशन को स्टार्ट किया हुआ था, अब हम उसी का ही आगे के लिए पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसे हम जल्दी से 2 मिनट में पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? नरेशन, नरेशन को डायरेक्ट नरेशन से नरेशन नरेशन में हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका क्या चेंज होता है? सैड टू। क्या चेंज हो रहा था? सैड टू। वो किस में चेंज हो रहा था? वो चेंज हो रहा था हमारा टोल्ड में। किस में चेंज हुआ था? टोल्ड में, क्योंकि सैड टू मतलब कहना, और जब हमने किसी अन्य को बताया, बढ़ा चढ़ा कर उसकी बातें की, तो उसकी बात, उसके बारे में हम बता रहे हैं ना कि कह रहे हैं। तो बताना को इंग्लिश में हमने क्या बोल दिया था? टोल्ड। आपके लिए ये रिमेम्बर होगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि जनरली, जनरली मतलब कि अभी हम देखेंगे कि सेंटेंस भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। तब हमने क्या देखा था कि जनरली जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या रख देते हैं? दैट। क्या रख देते हैं? दैट। क्या रख देते हैं? दैट। फिर हमने क्या देखा था? हमारे क्या चेंज हुए थे? प्रोनाउन। क्या चेंज हुए थे? प्रोनाउन। क्या चेंज हुए थे? प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन थे, यदि फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट से, सेकंड था तो ऑब्जेक्ट से, और यदि थर्ड पर्सन था तो वो किससे चेंज हो गया था? आपका नो चेंज। क्या चेंज हो गया था? नो चेंज, सॉरी। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमारे क्या चेंज हुए थे? टेंस। क्या चेंज हुए थे? टेंस। टेंस में हमने क्या देखा था कि यदि पूरा प्रेजेंट टेंस है, आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले आपको देखना होता है कि बाहर आपको मिलना चाहिए पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस से मिलना चाहिए? पास्ट टेंस, या पास्ट सिंपल, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या और आसान भाषा में बोला जाए, यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सैड टू है, क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सैड टू है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपके टेंस संबंधी चेंजेस होते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा हमारा, पूरा का पूरा क्या, जो प्रेजेंट टेंस था, कौन सा टेंस था? प्रेजेंट टेंस। वो किस में चेंज हो रहा था? आपका पास्ट टेंस में। किस में चेंज हो रहा था? पास्ट टेंस में। जैसे यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ कंटिन्यूअस है तो यहाँ कंटिन्यूअस, यहाँ परफेक्ट है तो यहाँ परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। शायद आपके लिए पूरी चीजें रिकॉल हो रही होंगी। फिर हमने देखा था, यदि यहाँ पर हमारे लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल जाए या फिर पास्ट सिंपल टेंस मिल जाता है, वो किस में चेंज होता है? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बट यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। वो किस में चेंज होता है? आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट यदि पास्ट परफेक्ट था, कौन सा टेंस था आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वो किस में चेंज होगा? नो चेंज। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी किस में चला जाता है? आपका नो चेंज में। फिर हमने क्या देखा था? यदि हमें क्या मिल जाता है? बिल। क्या मिल जाता है हमें? सपोज यदि यहाँ पर बिल, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका वुड में। किस में चेंज हो जाता है? आपका वुड में। सपोज यदि हमें मिल जाता है क्या? सेल। क्या मिल जाता है? सेल। वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका शुड में। यदि कैन है तो किस में हो जाएगा? बोलिएगा आप ही। कुड में। यदि मे है तो किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। यदि इज एम आर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉज बर में। किस में चेंज होगा? वॉज बर में। यदि डू डज है तो डिड में। हैज हैव है तो हैड में। ऐसे ही क्या होते हैं हमारे टेंस संबंधी या अदर चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था? कि हमारे नियरनेस वर्ड चेंज होते हैं। कौन से वर्ड चेंज होंगे? नियरनेस वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है? आपका दिस। क्या लिखा है? दिस। तो दिस का क्या हो जाएगा? आपका दिस का हो जाता है आपका दैट। क्या हो जाता है? दैट। ऐसे ही दीस का क्या हो जाएगा? आपका दोज। दीस का क्या हो जाएगा? आपका दोज।
टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा आपका, दैट डे। क्या हो जाएगा आपका, दैट डे। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ये हमें 5 नियम फॉलो करना होता है। पहला, सबसे पहले सेड टू के स्थान पर टोल्ड। फिर हमने देखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाता है आपका दैट। फिर देखा प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड और सन लिख दिया था। फिर हमने टेंस देखे, क्या देखे हमने, टेंस। तो टेंस में हमने क्या देखा कि यदि हमें बाहर साइड टू मिला, यदि प्रेजेंट टेंस मिलेगा, फ्यूचर टेंस मिलेगा तो टेंस संबंधी नो चेंज। बट यदि आपको साइड टू मिल जाता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारे टेंस से संबंधी सारे के सारे चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, हमारे सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि हमारे नियरनेस वर्ड भी चेंज होते हैं। कौन से वर्ड चेंज होते हैं, नियरनेस वर्ड। तो ये जो हमने देखा था अभी तक, ये अभी तक देखा था बेटा हमने कि ये जो हमें मिल रहा था वो मिला था हमें असर्टिव सेंटेंस में। किस में मिला था, असर्टिव सेंटेंस में, मतलब सिंपल सेंटेंस। लेकिन इनके अलावा भी अन्य प्रकार के वाक्य होते हैं जो कि हमें पढ़ना होगा। जनरली ये हमने एक फॉर्म देखा, लेकिन आज अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्योंकि अभी हमने कुछ सेंटेंस देखे हैं या कल का रिवीजन किया है, तो उसी के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, ओके। तो अभी जब हमें आगे के लिए बढ़ना है तो आज अभी हम सबसे पहले देखेंगे कौन से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस देखेंगे अभी हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस देखेंगे अभी हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तो हमने अफर्मेटिव देखे हैं, तो अब अफर्मेटिव के बाद अब हमें कौन से देखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आज हमें ये सीखना होगा, क्या सीखना होगा कि सपोज यदि हमारे पास कौन सा सेंटेंस आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में आ जाए, डायरेक्ट नरेशन में। तो उस डायरेक्ट नरेशन को बनाने के लिए, इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें कौन से नियम सीखने होंगे, क्या करना होगा, उसके लिए हमें कौन से नियम सीखने होंगे। ठीक है, ओके। देखिएगा आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप क्लास में लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल आसान भाषा में, रिलैक्स वे में हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हमने क्या देखा, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमें पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, पूछना। क्या पूछना, क्वेश्चन पूछना। अब हमें इसमें देखना है कि यदि हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन आ जाता है, डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमारे क्या नियम होंगे, हमें इसी चीज पर आज विचार करना है। ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ये क्या आ गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके हम क्या देख लेते हैं, नियम। क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं इसके क्या नियम। सबसे पहले फर्स्ट नियम हमारा क्या था, जो अभी तक हमने सीखा उसी को ही हमें आगे बढ़ाना है, वही हमारा बेस है। सबसे पहले हमने देखा था कि हमें सैड टू के स्थान पर हमारा क्या हो रहा था, टोल्ड। क्या हो रहा था, टोल्ड। सैड टू के स्थान पर क्या हो रहा था हमारा, सैड टू के स्थान पर हो रहा था हमारा टोल्ड। सैड टू के स्थान पर अभी तक क्या हो रहा था, टोल्ड। ठीक है, सैड टू के स्थान पर अभी तक क्या हो गया था, टोल्ड। तो क्या अब इंटेरोगेटिव में टोल्ड होगा। अब राम ने रानी से कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम स्कूल जाती हो। यही बात उसने क्या कहा, दूसरों को बताई। तो जो बताया है, लेकिन अब बताया नहीं है, चूंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन किया है, तो ये टोल्ड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा आपका, टोल्ड नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा आपका, आस्क्ड। क्या आ जाएगा, आस्क्ड। आस्क्ड मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। राम ने रानी से क्वेश्चन पूछा। राम ने रानी से पूछा, क्या तुम स्कूल जाती हो, क्या तुम डेली पढ़ाई करती हो, क्या भगवान की पूजा करती हो, क्या अपनी मम्मी की बात मानती हो। तो ये उसने पूछा है, इसलिए सेड टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आस्क्ड। सेड टू के स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, आस्क्ड। अब हमने सेकंड में क्या सीखा था कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने कौन सा कंजक्शन ले लिया था। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जो हमने कंजक्शन लिया था, वो लिया था हमने, अभी तक तो लिया था हमने दैट। क्या लिया था, दैट। बट अब यहाँ पर दैट नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर आएगा क्या, इफ, या फिर आएगा क्या, वेदर। क्या आएगा, इफ या फिर क्या आएगा आपका, वेदर। ठीक है, या फिर क्या आएगा,
या फिर हो सकता है कि नो कंजक्शन। क्या हो सकता है? नो कंजक्शन। अब हमें थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करना है, बाकी हमारी सारी चीजें पुरानी होंगी। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जब हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन बनाने के कितने तरीके होते हैं? दो। एक तो होता है या तो आप हेल्पिंग वर्ब को क्या करें? आगे रख दें, या फिर दूसरा होता है कि आप WH वर्ड का प्रयोग करें। या तो क्या करें, आप हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं, तब आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और सेकंड होता है कि जब आप WH वर्ड को आगे रख देते हैं, जैसे आपने ये क्वेश्चन अक्सर सुना होगा, डू यू गो टू स्कूल डेली? डू यू गो टू स्कूल डेली? तो हमारा सबसे पहले क्या आया? डू। क्या आया? डू। तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? डू से। लेकिन एक और तरीका होता है क्वेश्चन बनाने का, जैसे अक्सर सुना है हमने, क्या, जिसे इंग्लिश आती भी नहीं उसने भी ये वाला क्वेश्चन सुना है, व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? ठीक है, तो हमने क्या सुना है? व्हाट। ठीक है, क्या सुना है? व्हाट। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन बनाने के दो तरीके, एक तो होगा हेल्पिंग वर्ब, सेकंड क्या होगा? WH वर्ड। तो ऐसी सेंटेंस या ऐसे क्वेश्चन जो डू से स्टार्ट होंगे या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब में हो सकता है आपकी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड एंड सो ऑन। ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, यदि इनसे क्या होता है? हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या होता है? क्वेश्चन स्टार्ट। हम देख लेते हैं पूरा। विल, फिर हमने क्या देखा? शैल, फिर हमने क्या देखा? कैन, फिर देखा कुड, मे, माइट। इनके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। तो हमने क्या देखा? यदि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ रही थी? यदि हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाती है? यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। यदि इतनी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, किसके स्थान पर? इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमेशा क्या रखना है? इफ, या फिर रखेंगे हम क्या? वेदर। क्या रख देंगे? इफ या वेदर। बट यदि हमारा क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो जाता है? WH वर्ड से। किससे स्टार्ट हो जाता है? WH वर्ड से। किससे स्टार्ट हो जाता है? WH वर्ड से। एट दैट टाइम हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा है उसके स्थान पर कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। थर्ड हमें क्या याद रख लेना है? थर्ड हमें याद रखना है कि जो हमारा सेंटेंस था वो था हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में। इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब लेकिन आपकी सारी की सारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आ जाएंगी कहाँ पर? सब्जेक्ट के बाद में। कहाँ पर आ जाएंगी? सब्जेक्ट के बाद में। जैसे डू सब्जेक्ट के पहले लगा था, तो अब वो कहाँ पर आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद में। बाकी आपका प्रोनाउन एज इट इज चेंज होगा, टेंस एज इट इज ही चेंज होंगे। तो हमने क्या देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, कैसे सेंटेंस बनाते समय? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमने क्या देखा? हमने देखा कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने का पहला नियम वेरी शॉर्ट में हमने क्या देखा? वेरी शॉर्ट में हमने ये देखा कि जो हमारा सैड टू है, क्या है हमारा? सैड टू। क्या है? सैड टू। अब चूंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क तो लगा ही होगा उसमें, तो हम उसके स्थान पर क्या कर देंगे? आस्क्ड। क्या कर देते हैं? आस्क्ड। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, देखिएगा एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी में से आपके लिए क्या करना है? एलिमिनेट करना है और इजीली आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा? बेस बहुत अच्छा करना होगा, क्योंकि यदि हमारा बेस मजबूत होगा तो हम आसानी से कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा? डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या देखा हमने? डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यदि हमें क्या मिल जाता है? यदि हमें मिल जाती है कोई भी हेल्पिंग वर्ब। क्या मिल जाती है हमें? हेल्पिंग वर्ब। यदि हमें क्या मिल जाती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या मिल जाती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के कारण क्या आ जाएगा? इफ,
या फिर क्या आ जाएगा आपका वेदर, क्या आ जाएगा आपका वेदर। बट यदि क्या मिल जाए आपको WH वर्ड, क्या मिल जाता है आपको WH वर्ड, तब आपका कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा। सिंपल वही WH वर्ड को आपको एज इट इज लिख देना है, उसी को क्या करोगे आप एज इट इज लिख दोगे। जो भी WH वर्ड आएगा वो आप आसानी से लिख दोगे, बट उसके बाद क्या कर दोगे सब्जेक्ट लिख देना और वर्ब लिख देना। सेंटेंस से हम देख लेंगे, ये बहुत ही आसान होगा। फिर हमने क्या सीखा, जो क्वेश्चन मार्क होगा उसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा फुल स्टॉप। एरर में ऐसा भी आ सकता है कि 4 क्वेश्चन में फुल स्टॉप, 3 जो ऑप्शन रहे उनमें 3 में दे दिया गया हो फुल स्टॉप और 1 में हो क्वेश्चन मार्क, वो किसी भी टाइप से आपके लिए 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसके स्थान पर हम क्या करेंगे इफ या वेदर। इफ या वेदर कब आएगा, जब होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं, आप मेरे साथ बोलिएगा, आपको ऑन स्क्रीन ही याद हो जाएगा। सबसे पहले डू डज, अब डू डज का ही पास्ट क्या हो जाएगा डिड। फिर हमने बोला कंटिन्यूअस में आए तो हमने बोला इज एम आर, अब इसी का ही पास्ट क्या हो जाएगा वॉज वर। फिर परफेक्ट में गए तो क्या हो जाएगा हैज हैव, फिर इसी के पास्ट में गए तो क्या हो जाएगा हैड। फिर ऐसे ही हमने देखा बिल तो वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं डू, डज, डिड। फिर क्या देखा इज एम आर, फिर आगे बढ़े तो वॉज वर, फिर उसी में देखा तो हैज हैव, उसका पास्ट हैड। फिर क्या देखा बिल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो यदि इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, मतलब इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, ये आपको याद भी नहीं होगा तब भी आप देख के समझ सकते हैं। यदि इन सब से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, क्या स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन स्टार्ट, तो आप क्या कर दोगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर, क्या लिख देंगे आप इफ या वेदर। फिर हमने क्या देखा बट यदि WH वर्ड से आ गया क्वेश्चन तो तब हमें इफ वेदर दैट कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना है, तो हम क्या यूज करेंगे WH वर्ड को हम एज इट इज लिख देंगे और हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, सिंपल। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क होगा वो हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा फुल स्टॉप। तो हमने क्या देखा सेड टू के स्थान पर आ जाएगा आस्क्ड, फिर देखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर, बट यदि WH वर्ड है तो उसके स्थान पर वो ज्यों का त्यों हो जाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चली जाएगी, मतलब सब्जेक्ट से आगे। और जो हमारे प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगे जैसे अभी तक चेंज होते थे, और टेंस भी हमारे वैसे ही चेंज होंगे। ठीक है, तो अब हम इनके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिएगा राम आस्क्ड रानी, राम सेड टू रानी। सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या देखा कि राम सेड टू रानी, राम ने रानी से कहा, क्या कहा राम ने रानी से, डू यू गो टू दिस टेम्पल, क्या तुम इस टेम्पल में जाती हो, डू यू गो टू दिस टेम्पल। तो ऐसा आपके लिए लिखा हुआ आएगा और एग्जाम में ऐसे आपके लिए क्या आ जाएंगे चारों ऑप्शन आएंगे, एग्जाम में ये चारों ऑप्शन आएंगे, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें एलिमिनेट वाली मेथड लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था सेड टू, क्या था हमारा सेड टू, तो सेड टू को हमने किस में चेंज किया था आस्क्ड में, तो देखिए सभी में क्या लगा है आस्क्ड लगा है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या है डू है, मतलब ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है, क्या हो गई है हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आएगा इफ या वेदर, क्या जाएगा आपका इफ या वेदर, ये भी हमारे पास था। ठीक है था। अब हम थोड़ा सा नियरनेस वर्ड पे जाते हैं, किस पे जाते हैं नियरनेस वर्ड। आपने पिछली क्लास में देखा था दिस का क्या हो रहा था दैट, दिस का क्या हो जाता है दैट, आप मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करेंगे। दिस का क्या हो जाएगा दैट, दीज का क्या हो रहा था, दीज का क्या हो जाता है दोज। यदि लिखा है क्या टुडे, टुडे का क्या हो जाता है आपका दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा आपका दैट डे। यदि आपका लिखा है एगो, क्या लिखा है आपका एगो का क्या हो जाएगा बिफोर, एगो का क्या हो जाएगा बिफोर। 10 का क्या हो जाएगा आपका, तो यदि यस्टरडे है क्या है यस्टरडे, तो यस्टरडे मतलब पिछला डे, तो पिछले को क्या बोलेंगे दा लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस डे क्या बोल देंगे हम द प्रीवियस डे। यदि क्या है हमारा टुमारो, टुमारो तो इसे क्या बोला जाएगा द फॉलोइंग डे, क्या बोला जाएगा इसे द फॉलोइंग डे। और डिटेल में जानने के लिए आप पिछले वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए दिस का दैट इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, इसमें और इसमें देखिए क्या है, दिस का दिस ही है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो गया। देखिए ये वाला भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ये वाला भी एलिमिनेट, ये वाला भी एलिमिनेट। अब बस हमारे पास क्या बचे हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं, दो सेंटेंस बचे हैं, ठीक है। तो उनमें हमें देखना है क्या था, डू यू गो टू दिस टेम्पल, तो उसमें क्या लिखा है, सी वेंट दैट टेम्पल, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा सेम ही है, देखिए यहाँ तक दोनों सेंटेंस हमारे सेम है। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर लिखा था वेंट, यहाँ पर लिखा था क्या, गोज टू। अब चूंकि गो टू गो टू मतलब क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन हमें पता है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस में चला जाता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बेंट। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास मात्र केवल एक ही ऑप्शन बचेगा और वो क्या होगा, ये वाला। राम आस्क्ड रानी इफ शी वेंट दैट टेम्पल। आई होप आपके लिए सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, देखिए ही सेड टू मी, उसने क्या कहा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कैन आई यूज योर कार। उसने क्या कहा, ही सेड टू मी कैन आई यूज योर कार, उसने मुझसे कहा क्या मैं आपकी कार यूज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है हमें देखना होगा, ये देखिए सैड टू, उसने क्वेश्चन किया है, क्या है ये, क्वेश्चन है। देखिए लास्ट में हमें इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन था। तो ये देखिए ये जो सैड टू वाला है, ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। क्यों हुआ, क्योंकि हमें आस्क्ड चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा था, सैड टू। हमने सबसे पहले यही तो देखा है, क्या देखा है हमने, कि सबसे पहले हमें सैड टू को चेंज करना होता है। अब चूंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए है, आस्क्ड, क्या चाहिए, आस्क्ड चाहिए। देखिए इसमें भी आस्क्ड नहीं है, मतलब हमारा ये वाला भी कैंसिल और ये तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके। अब हमारे पास मात्र दो सेंटेंस ही रिमेनिंग है। तब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखा आस्क्ड, फिर हमने क्या देखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यही यही पढ़ा है अभी तक हमने कि सेड टू के स्थान पर आस्क्ड आएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा पर जाना है, उस पर देखना है कि यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाए, हेल्पिंग वर्ब से। कैन हमने देखा था, अभी देखा था मॉडल में, अभी हमने देखा ना कि डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड या फिर विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट। जितनी बार मैं बोलूंगी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप भी मन में रिवाइज करते जाइए, क्योंकि किसी भी चीज को याद करने का आसान तरीका मात्र एक ही होता है, वो होता है मल्टीपल टाइम रिवीजन। और हम रिवीजन अलग से नहीं करते, जब हम क्लास में ही हैं तभी हमें कई बार जो भी टीचर बता रहे हैं उनके लिए हमें बार बार रिवाइज करते जाना है, ठीक है। तब हमने क्या देखा, हमने देखा कैन, कैन था, मतलब अब श्योर हो गए हम कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर आएगा। क्या आएगा आपका, इफ या वेदर। अब ये दोनों तो एलिमिनेट हो चुके हैं, इसमें इफ कहाँ है, मात्र इसी में है। इसमें तो क्या लिखा है उन्होंने, दैट, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। पूरा सेंटेंस भी हमें नहीं बनाना पड़ा और सिर्फ दो तीन चीजों के, दो तीन रूल की ही मदद से हमें सही आंसर हम क्या कर पाए, फाइंड आउट कर पाए। तो ही कुड यूज माई कार, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस, मतलब जो हमने पहले पढ़े थे वो। फिर हमने क्या देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि यदि हमें क्वेश्चन करना है किसी से तो हम कैसे करेंगे। अब हम सेंटेंस के ही टाइप में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या देखने जा रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, मतलब कि हम अपनी क्या करेंगे, उनको इच्छा जाहिर करेंगे। अब वो इच्छा हमारी किसी भी तरह से हो सकती है, मतलब कि हम उन पर अपने ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करेंगे। अब देखो जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ये जो ममा है वो अपने सन को क्या कर रही है, साउट कर रही है, वो क्या कर रही हैं,
ऑर्डर दे रही हैं, लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा है, सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। तो ये जो मम्मा है ये प्यारे से बच्चे को क्या कर रही हैं, ऑर्डर दे रही हैं। क्या कर रही हैं, ऑर्डर। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, अभी ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपको जब मम्मी डांट देती है तब आप ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, ना कि प्रार्थना करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कर रही थी, ये यहाँ पर दे रही है अपने बेटे को, क्या दे रही है, ऑर्डर। क्या दे रही है ये, ऑर्डर। क्या दे रही है, ऑर्डर। और इसमें हम देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। क्या कर रहे हैं ये, रिक्वेस्ट। क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। यदि ये कौन है, ये डॉक्टर है, तो अब जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ऑर्डर देते हैं क्या, नहीं, नहीं दे सकते। कल के दिन यदि ये इन्हें डांट देंगी तो ये इनके हॉस्पिटल में भी नहीं जाएंगे, तो ये इन्हें डांट नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या डॉक्टर इन्हें रिक्वेस्ट कर रही हैं, नहीं। रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, वो तो अपनी ड्यूटी ड्यूटी निभा रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो उन्हें केवल सलाहें दे रही हैं कि जैसे कि आप समय पर खाइए, जल्दी सोइए, मोबाइल कम चलाइए, धूम्रपान से दूर रहिएगा, स्मोकिंग मत करिएगा। तो जो डॉक्टर है वो पेशेंट को क्या कर रहे हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। क्या होते हैं, आदेशात्मक वाक्य। अब जो आप ऑर्डर देते हो किसी भी व्यक्ति को, वो डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन है। यदि कोई छोटा होगा या डांटने वाला व्यक्ति होगा तो आप उसको ऑर्डर दे सकते हो। कोई यदि आपसे बड़ा होगा तो आप उन्हें चिल्ला नहीं सकते हो। जैसे सपोज आपके सामने मम्मी खड़ी है, पापा खड़े हैं, तो आप उन्हें ऑर्डर नहीं दोगे, वो आपको ऑर्डर देंगे। लेकिन आपको यदि उनसे पैसे चाहिए होंगे या कुछ भी काम निकलवाना होगा तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे। फिर यदि हमने देखा जैसे डॉक्टर हो गए, जो लोग अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एडवाइस देते हैं। आप भी अपने मित्रों को एडवाइस देते होंगे, क्या करते होंगे, एडवाइस देते होंगे। तब हमने क्या देखा, ये कौन से सेंटेंस थे हमारे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के मात्र 2 नियम। इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के कितने नियम होंगे हमारे, केवल और केवल 2 नियम होंगे। पहला नियम हमारा ये हो जाता है कि जो हमारा सैड टू था, क्या था हमारा, सैड टू। अभी तक हमने यही देखा था कि सबसे पहले हमारा क्या चेंज होता है, सैड टू। क्या चेंज होता है, सैड टू। तो जो सैड टू है वो ऑर्डर्ड में भी चेंज हो सकता है, रिक्वेस्ट में भी हो सकता है, या फिर आपका एडवाइज्ड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सैड टू के स्थान पर क्या आ सकता है, ऑर्डर्ड, एडवाइज, सॉरी रिक्वेस्टेड, या फिर क्या हो सकता है आपका, एडवाइज्ड। फिर आपका ये आ जाएगा कि जो हमारा था क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा कॉमा था हमारा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। सबसे पहले स्थान पर हमने क्या देखा, यदि हमारा क्या था, सैड टू, तो सैड टू के स्थान पर हमने क्या कर दिया था, सैड टू के स्थान पर या तो हो गया था हमारा ऑर्डर्ड, या फिर हो गया था हमारा रिक्वेस्टेड, या फिर क्या हो गया था हमारा एडवाइज्ड। फिर हमने क्या देखा, जो हमारा क्या था, डबल इन्वर्टेड कॉमा। कैसा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टू। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, आप टू। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, टू। क्या आ जाएगा इसके स्थान पर, टू। और फिर पूरा सेंटेंस आपका ज्यों का त्यों। मतलब कि इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के मात्र 2 नियम देखे और बाकी हमारे पुराने रूल ही लागू होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सैड टू के स्थान पर हमें ऑर्डर्ड लिखा हुआ मिल सकता है, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ मिल सकता है, या एडवाइज्ड एंड ऐसे ही कुछ और वर्ड भी हो सकते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा उसके स्थान पर कौन सा इन्फिनेटिव यूज कर देंगे हम, टू। क्या यूज कर देंगे हम, टू। अब हम दैट का यूज नहीं करेंगे, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा, यहाँ पर देखिए ये जो मदर है, मदर क्या कर रही हैं, ये देखिए ये मदर है, ये ऑर्डर दे रही थी। ठीक है, तो मदर सेड टू सन, मदर सेड टू सन, मम्मा ने क्या कहा, मदर ने सन से कहा कीप क्वाइट। क्या कहा, कीप क्वाइट। क्या कहा मदर ने सन से, कीप क्वाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, मदर लिख लिया। क्या लिखा हमने, मदर। फिर क्या लिखा हुआ था हमारा, सैड टू। क्या था, सैड टू। तो बताइए मदर ने सन को क्या किया है, ऑर्डर दिया है या टोल्ड किया है। अभी तक तो हम सैड टू के स्थान पर टोल्ड करते थे, क्वेश्चन था तो आस्क्ड कर देते थे, लेकिन अभी हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड। क्या बोलेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। फिर हम क्या बोल देंगे, सन। ठीक है,
मदर ने सन से कहा। फिर हमें क्या हटाना है, इन्वर्टेड कॉमा। क्या हटाना है हमें, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब इसके स्थान पर अभी हमने क्या देखा, हमारा आएगा टू। क्या आ जाएगा, टू। फिर पूरा सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे, कीप क्वाइट। क्या लिख देंगे हम, कीप क्वाइट। मदर ऑर्डर सन टू कीप क्वाइट। एग्जाम में हमें ये पूरे सेंटेंस भी नहीं बनाने होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जब एग्जाम में हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे तो हम उन्हें इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है। ब्रदर सेड टू सिस्टर, ब्रदर सेड टू सिस्टर। अब बताइए, अब जैसे आपका भाई है, अब आपकी और बहन, आपका भाई है और आप उसकी बहन है और आप दोनों क्या हो गए, लड़ाई हो गई। तो यदि लड़ाई हो जाती है और फिर वो बोलता है प्लीज दरवाजा लगा दो, मोबाइल दे दो, या फिर तुम्हारी कार की चाबी दे दो, तो वो क्या करता है, चिल्ला के बोलता है नहीं। यदि वो चिल्ला के बोलेगा तुम दोगे भी नहीं, तो वो रिक्वेस्ट करेगा प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो। तो उसने क्या किया आपसे, रिक्वेस्ट। क्या की है, रिक्वेस्ट। क्या आ जाएगा आपका, रिक्वेस्टेड सिस्टर। ब्रदर रिक्वेस्टेड सिस्टर। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू। उसने क्या बोला है, ओपन द डोर। क्या बोला है, ओपन द डोर। हमने सिर्फ क्या चेंज किया, साइड टू के स्थान पर रिक्वेस्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, केवल 2 चेंजेस किए। फिर हमने क्या देखा, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर सेड टू पेशेंट। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एडवाइज्ड। क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड। फिर क्या आ जाएगा आपका, पेशेंट। क्या आ जाएगा आपका, पेशेंट। फिर क्या है ये, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, टू। फिर क्या लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस हम जो कहते हैं लिख देंगे, आगे के सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं। यदि कोई नियरनेस वर्ड होता तो उसे लेकिन हम पॉइंट आउट कर लेते। तो हमने क्या देखा, ऑर्डर्ड, सॉरी एडवाइज्ड पेशेंट टू ईट ऑन टाइम। तो हमने क्या देखा, केवल हमें सेड टू के स्थान पर जो भी वर्ड होंगे वो तो आपके लिए लिखे मिल जाएंगे। एडवाइस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है। फिर हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यूज करना है टू। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या यूज करना है, टू। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या यूज करना है, टू। आई होप यहाँ तक आपके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस आसान भाषा में समझ में आए होंगे। हमने क्या देखा, इससे पहले हमने देखा था असर्टिव सेंटेंस, उनमें हमने सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा दिया था। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट था। फिर इंटेरोगेटिव आए, सेड टू के स्थान पर असर्टिव में टोल्ड किया था, इंटेरोगेटिव में सेड टू के स्थान पर आस्क्ड किया, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर या फिर WH वर्ड। जबकि हमने इंपेरेटिव में क्या किया था, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या यूज किया था हमने, टू। क्या यूज किया था हमने, टू। अब हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, मतलब आपकी क्या इच्छा है। जैसे हम कहते हैं ना, काश मैं प्रधानमंत्री होती, काश मेरे पास कार होती, काश मेरे पास घर होता, काश मैं IAS होती। तो ये जो ऐसी इच्छाएं होती हैं, जैसे आपकी मम्मी की इच्छा होगी, मम्मी क्या करती, भगवान से प्रार्थना करती कि मेरी बेटा या बेटी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयार कर रहे हैं वो क्रैक हो जाए। अब ये तो हो गई बात है कैसी अच्छी, कि जब मम्मी खुश है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मी का आपने दिमाग खराब कर दिया हो तो वो आपको श्राप दे दें। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है। अब देखिए, ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, ये प्रार्थना कर रही है, प्रे कर रही है कि भगवान मेरा मेरा जो एग्जाम है वो कैसा है, आसान। तो ये क्या कर रही है, प्रे। क्या कर रही है, प्रे। तो प्रे को क्या लिख सकते हैं, प्रेड। अब ये जो स्टूडेंट है और ये टीचर है, जब भी आप एंटर्ड करते हैं तो आप इच्छा सूचक मतलब आप क्या करते हो, विश करते हो। तो क्या हो जाएगा आपका, विश्ड। ठीक है। अब ये क्या है, देखिए भोलेनाथ जी हैं, किसी भी राक्षस ने या दानव ने इनका दिमाग खराब कर दिया होगा तो ये सबको क्या दे देंगे, अब वरदान नहीं देंगे बल्कि क्या दे देंगे, श्राप दे देंगे। क्या दे देंगे, श्राप। तो श्राप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्स्ड। क्या बोलते हैं, कर्स्ड। ठीक है। तो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या मिल सकता है, प्रे मिल सकता है, विश, यदि आप विश कर रहे हो तो विश, या फिर कर्स भी मिल सकता है। ठीक है। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसकी हम अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ही सेड टू मी। क्या आ गया आपका, ही सेड टू मी के बाद क्या है, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। सबसे पहले स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, ही ब्लेस्ड ने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, दैट।
दैट के बाद क्या आ गया, गॉड। गॉड क्या कर सकते हैं, मुझे मे का क्या हो जाएगा आपका, माइट। क्या आ जाएगा, माइट। ब्लेस, ब्लेस, गॉड माइट ब्लेस। फिर यू किससे चेंज होगा, क्योंकि गॉड तो कैसा था, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज। ये यू है, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमेशा किससे चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। मी विद अ, है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड में क्या आ रहा था, ही सेड इफ आई अ बर्ड। ही सेड इफ आई अ बर्ड, मतलब उन्होंने क्या किया, जो उनकी इच्छा थी, है ना, उन्होंने प्रे किया। प्रे क्या किया, ही प्रेड इफ आई वर अ बर्ड। अब सबसे पहले स्थान पर क्या आ जाएगा, दैट। क्या आ जाएगा आपका, दैट। अब इफ नहीं आएगा यहाँ पर, क्या नहीं आएगा, इफ, क्योंकि ये रूल ऑफ इन्वर्जन को शो कर रहा था। तो यहाँ पर आई था, आई किससे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या था आपका, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। अब बर्ड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वुड। क्या आ जाएगा, वुड बी अ बर्ड। क्या आ जाएगा, इफ ही वुड बी अ बर्ड, इफ ही वुड बी अ बर्ड। तो हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या देखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाते समय हमने यह देखा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सैड टू। सैड टू के स्थान पर हो सकता है आपके लिए क्या मिल जाए, प्रे लिखा मिल जाए, या फिर ब्लेस्ड मिल जाए, या फिर कर्स्ड हो जाए, या फिर जैसे गुड मॉर्निंग लिखा हो तो विश्ड मिल जाए। ठीक है, तो ये सब कहाँ है आपके, सैड टू के स्थान पर। फिर देखा हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या आ जाता है, दैट। डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। बट यदि रूल ऑफ इन्वर्जन है, मतलब कि यदि हेल्पिंग वर्ब आपकी या मॉडल सब्जेक्ट के पहले लगे हैं, यदि वर्ब है और प्लस सब्जेक्ट लगे, तो आप सिंपल उल्टा कर देना, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे, वर्ब। देखो जैसे मे था, वो गॉड के पहले लगा था, तो गॉड के हमने क्या किया कि गॉड के बाद में लगाया, लेकिन मे का क्या हो जाता है, माइट। हमने पहले ही पढ़ा है, विल का वुड, सेल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, इज एम आर का वॉज बार, डूडस का डिड, हैज हैव का हैड। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर मे का क्या कर दिया, माइट। यहाँ पर मे का क्या कर दिया, माइट। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा देंगे और सिंपल सेंटेंस लिख, क्या लिख देंगे, सिंपल सेंटेंस हम क्या कर देते हैं, लिख देते। अब देखिएगा, अभी तक हमने कुछ कई प्रकार के सेंटेंस देखने का प्रयास किया, उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले स्थान पर हमने क्या लिखा था, असर्टिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस थे हमारे, असर्टिव सेंटेंस। फिर हमने देखा था कौन से सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस थे, इंटेरोगेटिव। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस थे हमारे इम्पेरेटिव। और एक हमने कौन सा देखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस था हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस था हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे हमने चार प्रकार के देखे, असर्टिव, फिर देखा इंटेरोगेटिव, फिर देखा इम्पेरेटिव, फिर देखा हमने ऑप्टेटिव। देखिए हम शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूरे नरेशन को विद इन 5 मिनट हम पूरा सीख लेंगे, पूरा रिवाइज कर लेंगे। लेकिन शॉर्ट मेथड से पहले जरूरी होता है कि हमने लॉन्ग मेथड पढ़ी हो, क्योंकि लॉन्ग मेथड से हमारे पूरे डाउट क्लियर होते हैं और हमारा बेस कैसा होता है, मजबूत होता है। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस के टाइप देखे, जितने भी वाक्य बनाने के तरीके होते हैं वो हमने देखे, उन्हें हम एक ही स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, असर्टिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर देखेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर क्या देखेंगे हम ऑप्टेटिव। तो हमने सभी में क्या देखा कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की क्या चेंज होती है, वर्ब। तो हमने क्या देखा था, सैड टू। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, सैड टू। क्या देखा था हमने, सैड टू। क्या देखा हमारा, सैड टू। देखिएगा सबसे पहले हमने सभी में क्या चेंज किया है, सैड टू को ही तो चेंज किया है। क्या किया है हमने, सैड टू को। तो असैरिटिव था, तो वो हमारा किस में चेंज हो रहा था, टोल्ड में। किस में चेंज हुआ था, टोल्ड में। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन बताया जाता है या पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो पूछना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आस्क्ड। पूछना को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, आस्क्ड।
फिर हमने क्या देखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या देखा हमने, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये होगा, मतलब होती है आदेशात्मक वाक्य, लेकिन जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपके सामने मम्मी खड़ी है, पापा जी खड़े हैं, या छोटा भाई बहन है, या फिर कोई आपका कलीग्स है, या फिर कोई आपके ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके साथ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई बड़ा होगा तो तब क्या करोगे आप उससे, रिक्वेस्ट। क्या करोगे आप उससे, रिक्वेस्ट। क्या करेंगे आप उससे, रिक्वेस्ट। छोटा है तो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। या फिर ड्यूटी निभा रहे होंगे तो आप क्या कर देंगे, एडवाइस। तो क्या दे देंगे, एडवाइस। तो सेड टू के स्थान पर हमें क्या लिखा हुआ मिल सकता है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या फिर एडवाइस्ड। फिर हमने क्या देखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। कैसे वाक्य होते हैं हमारे, इच्छा सूचक वाक्य। तो जो हमारे इच्छा सूचक वाक्य हैं उनमें हमने क्या देखा, हो सकता है आपने भगवान से कुछ प्रार्थना की हो, मांगा हो उनसे, हो सकता है आपकी मम्मी ने आपको क्या दे दिया हो, आशीर्वाद दे दिया हो, लेकिन हो सकता है दादी को आपने गुस्सा कर दिया हो, तो दादी आपके लिए दिन भर श्राप देती रहती हैं। ये बात अलग है कि वो कभी मन से नहीं देती हैं, तो उनकी जो श्राप है ना वो कभी भी फलीभूत नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपके लिए क्या दे देती है, कर्स्ड। क्या दे देती है, कर्स्ड। तो प्रे हो गया, ब्लेस्ड हो गया, कष्ट। आप अपनी टीचर को या फिर अपने से बड़ों को क्या करते हो, विश करते हो, जैसे गुड मॉर्निंग करना, गुड इवनिंग करना, या फिर आप उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। तो वो सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, विश्ड में। किस में आ जाती हैं, विश्ड में। ठीक है, तो सेड टू के स्थान पर हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। फिर हमने क्या देखा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या चेंज किया था हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा ही तो चेंज किया था। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कहीं पर हमें क्या मिलेगा, सामान्यता हमें मिलेगा क्या, दैट। सामान्यता हमें क्या मिलेगा, दैट। बट यदि इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव हमारे दो प्रकार से बने थे, या तो हेल्पिंग वर्ब से बने थे, या फिर हमारे किससे बने थे, WH वर्ड से। किससे बने थे हमारे, WH वर्ड से। यदि हेल्पिंग वर्ड से हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना था, तब हमारा क्या आ रहा था, इफ या फिर वेदर। क्या आ गया था हमारा, इफ या वेदर। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी आपको अब तक याद हो चुकी होंगी, डू, डज, डिड। फिर कंटिन्यूअस में गए तो इज, एम, आर। इसी का पास्ट वॉज, वर। या परफेक्ट में हैज, हैव। इसी का पास्ट हैड। फिर देखा जाए तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। यदि ये सारी हेल्पिंग वर्ब हमें मिलती थी तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर रख दिया था। बट यदि WH वर्ड मिला था, क्या मिला था हमें, WH वर्ड। क्या मिला था हमें, WH वर्ड। तो WH वर्ड में हमने कंजैक्शन WH वर्ड को ही रखा था, इफ या वेदर नहीं किया था। क्या नहीं किया था, इफ या वेदर। फिर क्या मिला था हमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जैसे कि ओपन द डोर, गिव मी अ पेन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तब हमने क्या किया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू यूज कर दिया था। क्या यूज कर दिया था, टू। और ऑप्टेटिव में भी हमारा क्या आ गया था, दैट। क्या आ गया था, दैट। तब हमने क्या देखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें दो तीन चीजें देखने के लिए मिली। सबसे पहले दैट आ रहा था, फिर देखिएगा ऑप्टेटिव में भी दैट है, असरेटिव में भी। इंटरोगेटिव में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इम्पेरेटिव में बस टू को क्या कर लेना है, हमें याद रख लेना है। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने प्रोनाउन चेंज किए थे। क्या चेंज किए थे, प्रोनाउन। प्रोनाउन सभी में हमारे एज इट इज चेंज होंगे। फिर हमने क्या किया था, टेंस चेंज किया था। क्या चेंज किया था, टेंस। इन सब में क्या हो रहे थे, बिल्कुल सेम ही चेंज होंगे। टेंस भी कैसे हो जाएंगे, सेम चेंज हो जाएंगे। और फिर क्या देखे थे हमने, नियरनेस वर्ड। तो नियरनेस वर्ड भी सभी में क्या हो रहे थे, समान ही चेंज होंगे। बस हमें क्या याद रखना है, यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो अब लेकिन वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है, यदि वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाता है मतलब उसे रूल ऑफ इन्वर्जन कहा जाता है। तो वो हमारा सिंपल वे में आ जाता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब। जैसे कि कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, तब अपन हम क्या बोल देंगे कि यू माइट। तो वो यू माइट में चला जाएगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, जो मे था वो कहाँ पे चला गया है, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे नरेशन को एक ही स्लाइड में देखने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने नरेशन में देखा, सबसे पहले हमने नरेशन में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा था
कि यदि हमारा सेट टू है, क्या है हमारा सेट टू, तो वो या तो टोल्ड बनेगा, आस्क्ड बनेगा, ठीक है, या फिर क्या बन सकता है, ऑर्डर्ड बन सकता है, रिक्वेस्ट बन सकता है, एडवाइज्ड बन सकता है, ठीक है। फिर वहां पर देखा यदि हम ऑप्टेटिव की तरफ गए थे तब हमने देखा था कि वो हमारा बन रहा था ब्लेस्ड में कर्स्ड ने, डबल इन्वर्टेड कॉमा, या तो बनेगा दैट, या फिर बनेगा इफ वेदर, डब्ल्यू एच वर्ड है तो एज इट इज, या फिर टू हो सकता है इम्पेरेटिव में, और ऑप्टेटिव में हमने देखा था कि वो दैट बन रहा था। और फिर हमारे प्रोनाउन वैसे ही चेंज होंगे जैसे कि अभी तक चेंज होते आए, टेंस भी हमारे वैसे ही चेंज होंगे जैसे अभी तक हुए, और नियरनेस वर्ड भी। आई होप यहाँ तक आपके लिए नरेशन के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब जो हमारी क्लास होगी उसमें सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और बचे हैं, और देखने के बाद आपके पास क्वेश्चन होंगे और उनका वे वही होगा जैसे कि एग्जाम में आते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, बट मैंने प्रयास किया है कि आपके सारे डाउट 2 घंटे में क्लियर हो जाएं और सारे नरेशन मात्र 2 क्लास में आपके लिए कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।